गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। तो पिछली क्लास में हमने फ्यूचर टेंस जो है वो स्टार्ट किया था और हम सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है वो कवर कर चुके थे। आज की क्लास में हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो देखेंगे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो देखेंगे। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस जैसे कि थोड़ा सा मैंने इसके बारे में आपको पिछली क्लास में भी बता दिया था। तो ये ऐसे सेंटेंसेस के लिए यूज होता है जो सेंटेंसेस या ऐसे काम जो फ्यूचर में भी जारी रहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हमने एग्जांपल की थी, ही विल बी राइटिंग अ लेटर, वो फ्यूचर में भी लेटर जो है वो लिख रहा होगा। ही विल बी राइटिंग अ लेटर, वो लेटर लिख रहा होगा। यानी कि काम जो है वो कॉन्टिन्यूअसली चल रहा, लेकिन फ्यूचर में चल रहा होगा। ठीक है, रहा होगा जो है, इस कीवर्ड को जो है वो आपको याद रखना है। एग्जांपल देखते हैं, मैं शाम को थीसिस लिख रहा हूंगा। ठीक है, आई शैल बी, आई और वी के साथ जो है वो शैल आता है, मैंने कल बताया था। आई शैल बी राइटिंग थीसिस इन द इवनिंग। ठीक है, आई शैल बी राइटिंग थीसिस इन द इवनिंग, मैं शाम को थीसिस लिख रहा हूंगा। ठीक है, कुकू कॉलेज में पढ़ रही होगी। कुकू विल बी स्टडिंग इन द कॉलेज। नेक्स्ट, वो कपड़े धो रही होगी। शी विल बी वॉशिंग क्लोथ्स, वो कपड़े धो रही होगी। मैं कल जयपुर जा रहा हूंगा। आई शैल बी गोइंग टू जयपुर टुमारो। आई शैल बी गोइंग टू जयपुर टुमारो। ठीक है, तो ये सेंटेंसेस देखते हैं ये कैसे बनते हैं। हम कॉमन क्या देख रहे हैं कि सब में शैल बी या विल बी जो है वो आ रहा है। ठीक है, I shall be going to Jaipur tomorrow. She will be washing clothes. Cuckoo will be studying in the college. I shall be writing thesis in the evening. ठीक है, तो shall be या will be जो है वो सब में आ रहा है। उसके साथ क्या कॉमन है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। ठीक है, राइटिंग, स्टडिंग, वॉशिंग, गोइंग। ठीक है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, बाकी सारा जो है वो सेम है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो क्या बनता है? स्ट्रक्चर बनता है इसका सब्जेक्ट प्लस विल बी या फिर शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, जिसको V4 भी कहते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है इसका, स्ट्रक्चर क्या है इसका, सब्जेक्ट प्लस विल बी शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये है इसका स्ट्रक्चर। अब आते हैं नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के ऊपर। फ्यूचर टेंस के ऐसा जितने यूजेस जो है वो नहीं होते। पिछली क्लास में अगर आपने देखा होगा, इस क्लास में आपने नोटिस किया होगा, तो हम अलग से इसके यूजेस जो है वो नहीं कर रहे। जैसे हम पिछली क्लासेस में करते थे कि पास्ट परफेक्ट जो है वो कहाँ पे यूज होगा। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो कहाँ पे यूज होगा। मेन जो यूज होने वाले होते हैं वो परफेक्ट टेंसेस जो है वही होते हैं। ठीक है, फ्यूचर टेंस का एज सच, ठीक है, यूज जो है वो नहीं होता। प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट जो है वो सबसे ज्यादा यूज होने वाले टेंसेस हैं। ठीक है, चलो कहाँ थे हम, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के ऊपर। तो ये हो गया आपका अफर्मेटिव,
नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। तो अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। आई शैल बी गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट जा रहा हूंगा। आई शैल बी गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट जा रहा हूंगा। ठीक है। नेगेटिव क्या होगा? आई शैल नॉट, आई शैल नॉट। ठीक है। और इसको आप शैंट भी कह सकते हो। ठीक है। आई शैल नॉट बी गोइंग टू मार्केट। और इसी का इंटेरोगेटिव क्या आ जाएगा? अफर्मेटिव का इंटेरोगेटिव बनाएंगे हम। इसका इंटेरोगेटिव क्या आ जाएगा? शैल आई बी गोइंग टू मार्केट, शैल आई बी गोइंग टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क। ठीक है। और कर लेते हैं। राम विल बी प्लेइंग चेस, राम विल बी प्लेइंग चेस, राम चेस खेल रहा होगा। तो नेगेटिव क्या होगा? राम चेस नहीं खेल रहा होगा। राम विल नॉट बी, विल नॉट। एक चीज और ध्यान रखनी है, नॉट जो है वो बी के पहले आएगा। ठीक है, बाद में नहीं आएगा। राम विल नॉट बी प्लेइंग, आप ऐसा नहीं कह सकते राम विल बी नॉट प्लेइंग चेस। ठीक है, राम विल नॉट बी प्लेइंग चेस। नेक्स्ट, विल राम बी प्लेइंग चेस, विल राम बी प्लेइंग चेस, क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अब बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर। नेगेटिव वाले का पहले बनाते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल नॉट या शैल नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये किसका बन गया? आपके नेगेटिव का स्ट्रक्चर। अब बनाते हैं इंटेरोगेटिव का। शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अब बनाते हैं इसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव जैसा कि आपको पता है कि दो तरीके से बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस पकड़ते हैं। आई शैल बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो, आई शैल बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो, TOMORROW। मैं कल क्रिकेट खेल रहा हूंगा। ठीक है। अब इसका क्या बनाना है? नेगेटिव इंटेरोगेटिव। ठीक है, तो वो क्या बनेगा? यानी कि क्वेश्चन की फॉर्म में बनाना है, साथ में सेंटेंस नेगेटिव होना चाहिए। मैं क्रिकेट खेल रहा हूंगा। अगर इसका सिर्फ और सिर्फ इंटेरोगेटिव बनाना हो तो क्या बनेगा? क्या मैं कल क्रिकेट खेल रहा हूंगा? ये बन गया इंटेरोगेटिव। ठीक है। नेगेटिव इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा? क्या मैं कल क्रिकेट नहीं खेल रहा हूंगा? ठीक है, तो ये बनेगा इसका नेगेटिव इंटेरोगेटिव। वो कैसे बनेगा वो देखते हैं। शैल आई नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, शैल आई नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो। एक तो ऐसे बनता है, दूसरा कैसे बनेगा? कल बताया था मैंने, शैल को हम, शैल नॉट को हम क्या बोलते हैं? शैंट। शैंट आई बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो, क्या मैं कल क्रिकेट नहीं खेल रहा हूंगा? ठीक है। एक विल वाला भी कर देते हैं। दे विल बी वॉशिंग देयर क्लोथ्स। क्वेश्चन क्या है? सॉरी, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है? दे विल बी वॉशिंग
वो अपने कपड़े धो रहे होंगे, दे विल बी वॉशिंग देयर क्लोथ्स, फुल स्टॉप। अब इसका वो अपने कपड़े धो रहे होंगे, तो हमने इसका नेगेटिव सबसे पहले इंटेरोगेटिव बनाते हैं, क्या वो अपने कपड़े धो रहे होंगे, ठीक है, तो विल दे बी वॉशिंग देयर क्लोथ्स, ये बन गया आपका इंटेरोगेटिव। लेकिन हमें क्या बनाना है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव क्या बनेगा, क्या वो अपने कपड़े नहीं धो रहे होंगे, तो वो बनाना है हमें। वो कैसे बनेगा, विल दे बी, सॉरी विल दे नॉट बी, विल दे नॉट बी वॉशिंग देयर क्लोथ्स, क्वेश्चन मार्क। दूसरा तरीका क्या है, वोंट दे, वोंट दे बी वॉशिंग देयर क्लोथ्स, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इस तरीके से आप नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है वो बनाते हो। अब बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इसका कैसे बनेगा, शेल, एक मिनट, शेल या फिर विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। दूसरा कैसे बनेगा, शैंट और वोंट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इतना सिंपल है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो इसी के साथ आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो खत्म होता है। इन जितने भी टेंसेस अब तक हमने किए हैं, इसमें कोई भी कभी भी आपको डाउट आए तो कभी भी आप कॉल करके जो है वो पूछ सकते हो, ठीक है। आगे आने वाले जितने भी टॉपिक्स हैं, कभी भी कहीं पे भी आपको डाउट आए तो आप क्वेश्चन कॉल करके जो है वो पूछ सकते हो, और इसके नोट्स जो है वो भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे हमारी तरफ से ही। लेकिन फिर भी साथ के साथ अपने नोट्स जो है वो बनाते रहा करो। चलो, इसी के साथ आपका टेंस, आज का टेंस का टॉपिक जो है या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो इसी के साथ खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पंक्चुएशन मार्क, और उसमें हमने कवर करना है आज डैश, कि डैश जो है वो कहां कहां पे लगता है, या डैश पंक्चुएशन मार्क जो है वो हमें कहां कहां पे लगाना होता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डैश। डैश के साथ ही एक होता है हाइफन, हाइफन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। दोनों में फर्क समझाना है इसलिए करवा दिया आज ही बता रहा हूं। डैश जो है वो एक लंबी लाइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं, हाइफन जो होता है छोटे माइनस से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यानी कि माइनस की लेंथ जो है वो छोटी होती है, यहाँ पे डैश में माइनस की लेंथ जो है वो बड़ी होती है, बस इतना ही फर्क है लिखने में, ठीक है। बाकी फर्क है वो जैसे जब हाइफन करोगे तो दोनों में डिफरेंस जो है वो समझ में आ जाएगा। चलो, सबसे पहले आते हैं डैश। रूल नंबर 1, डैश सेंटेंसेस में या फिर थॉट्स में या फिर ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन में जब भी अब्रप्ट चेंज होगा, ठीक है, हम कुछ ना कुछ बात कर रहे हैं और अब्रप्टली हम कुछ और बात जो है वो करनी शुरू कर देंगे, दैट मीन्स बीच में कुछ मिसिंग है, दैट मीन्स वहां पे डैश जो है वो लगेगा, ठीक है। जब भी आप पैराग्राफ पढ़ोगे, अच्छा वाला पैराग्राफ जो है वो चल रहा है, एकदम से अब्रप्ट चेंज जो है वो आ गया, दैट मीन्स कि वहां पे डैश जो है वो लगेगा। बस आपको ये पहचानना आना चाहिए। यही चीज मैंने आपको कहां पे करवाई थी, ये जब हमने वो किया था सेमीकोलन जो है वो किया था, ठीक है। मैंने बताया था ना कि वहां पे एकदम से कुछ ना कुछ चेंज जो जब आपको देखने को मिलेगा तब आपको सेमीकोलन जो है वो लगाना है। अब वो दोनों जो है वो आपको पहचानने आने चाहिए। जब डैश कर लोगे तो उसके बाद में थोड़ी सी आपकी क्लैरिटी जो है वो हो जाएगी। ज्यादा क्लैरिटी तब होगी जब ज्यादा से ज्यादा उसके एग्जाम्पल्स जो है या ज्यादा से ज्यादा उसकी जो आपके क्या कहते हैं प्रैक्टिस जो है वो करोगे, ठीक है। तो उसके लिए आप जो है वो हमसे डॉक्यूमेंट्स जो है वो ले सकते हो, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। तो वो जो है वो आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। अब आते हैं डैश के ऊपर। तो डैश का मैंने क्या बताया सबसे पहले कि अब्रप्ट चेंज हो किसी भी सेंटेंस में या थॉट्स में या ग्रामेटिकल
कंस्ट्रक्शन में, ठीक है, अब्रप्ट चेंज, वहां पे आपका डैश जो है वो लगता है। फॉर एग्जाम्पल, ही लॉस्ट द गेम, ही लॉस्ट द गेम बट आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल, बट आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल। जब हम कॉलन करते थे या सेमी कॉलन करते थे, उसका कुछ ना कुछ लिंक होता था इसके साथ, ठीक है, या वो थोड़ा इसके साथ लय में होता था। ये तो बिल्कुल ही अलग बात है, वो गेम हार गया, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूं, ठीक है, लेकिन मैं तो हॉस्पिटल जा रहा हूं, कोई कुछ ना कुछ बीच में मिसिंग जो है वो हुआ है, यानी कि यहाँ पे डैश जो है वो लग रही है, ठीक है, वो जो मिसिंग है उसको रिप्रेजेंट करती है ये डैश, ठीक है। अगर वो यहाँ पे लिखा हुआ होता तो हमें पता लगता कि वो ऐसा क्या हुआ कि वो गेम हारा, फिर बीच में ऐसा क्या हुआ कि मैं जो है वो हॉस्पिटल जा रहा हूँ, ये पर्टिकुलर बंदा जो हॉस्पिटल जा रहा है। वो अगर यहाँ पे लिखा होता तो हमें पता होता, क्योंकि लिखा नहीं है दैट मीन्स कि यहाँ पे डैश आना है, दैट मीन्स यहाँ पे कुछ ना कुछ मिसिंग है। यही फर्क है सेमीकोलन और डैश का, ठीक है। सेमीकोलन में कुछ ना कुछ लय में होता है, यहाँ पे लय से परे है, ठीक है। नेक्स्ट, ही वॉज पास्ड इन इंटरव्यू, he was passed in an interview but his father was ill, father was ill, ठीक है। अब कुछ मिसिंग है ना यहाँ पे, इसका कोई जो है मेल जो है वो नहीं बन रहा, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका डैश, ठीक है। तो इस वजह से डैश जो है वो लगाया जाता है। नेक्स्ट, ये हो गया रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, जब भी किसी सेंटेंस में किसी तरह की रुकावट आए, ठीक है, तो उस रुकावट को दिखाने के लिए हम जो डैश जो है वो लगाते हैं, ठीक है। सेम यहाँ पे भी रुकावट आई है, ठीक है, हमें पता ही नहीं है ये बीच में हुआ क्या, इस वजह से हमने यहाँ पे डैश लगाया, ठीक है। अब सेकंड करते हैं, जब भी कहीं पे रुकावट आए, फॉर एग्जाम्पल राहुल, इन्वर्टेड कॉमास में डायलॉग है, राहुल डोंट गो नाउ, go now, you are too late, ठीक है, don't go now, you are too late, ठीक है। तो यहां पे मिसिंग है कुछ, तो आपका डैश जो है वो आएगा, ठीक है। थर्ड, अगर कभी भी हमें सेंटेंस में ये शो करवाना हो कि जो पर्टिकुलर बंदा बात बोल रहा है वो बीच में हिचकिचा रहा है, ठीक है, यानी कि कई लोगों को आदत होती है ना, क्या कहते हैं उसको, जो बोलते बोलते जो है वो रुक जाते हैं या अटक जाते हैं, ठीक है, उसको कुछ कंडीशन होती है, उसको कुछ कहते हैं, आई थिंक हकलाना कहते हैं उसको, हाँ, जो हकलाते हैं, तो उस हकलाने को अगर डायलॉग्स में रिप्रेजेंट करना हो तो वो किस तरीके से किया जाता है, वो डैश से किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसका, हकलाने का। वेल ही सेड, वेल इन्वर्टेड कॉमास में ही सेड, एक मिनट, इसको ऐसे ना लिख के ना, मैं सिंपली लिखूंगा, बाद में इसकी पंक्चुएशन लगाएंगे। वेल ही सेड, यू, ये छोटा, यू कांट स्पीक लाइक दिस, फुल स्टॉप, ठीक है। वेल ही सेड यू कांट स्पीक लाइक दिस, ठीक है। अब यू दो बार क्यों आया, यानी कि ये बंदा यू के बाद हकलाया था, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, जब भी बंदा हकलाएगा तो डैश लगाएंगे। एक तो ये हो गया। दूसरा, वेल ही सेड, वेल क्या है, वेल भी डायलॉग है, उसके बाद उसने बोला, क्या बोला, ये भी एक डायलॉग है, ठीक है। क्या बोला, यू कांट स्पीक लाइक दिस, ठीक है। अब वेल क्या था, डायलॉग था, तो डायलॉग को इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं, लिख दिया। नेक्स्ट, ही सेड, तो इन्वर्टेड कॉमास जब क्लोज हुए तो यहां पे कॉमा का रूल लगेगा, मैंने बताया था, ठीक है। नेक्स्ट, ही सेड, उसने क्या बोला। अब जब भी इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट होते हैं तो उसके बाद भी कॉमा जो है वो लगना है, ठीक है। ही सेड, देन फिर से इन्वर्टेड कॉमास स्टार्ट और बिल्कुल एंड में इन्वर्टेड कॉमास खत्म। यू कांट स्पीक लाइक दिस, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पे डैश जो है वो आना है, ये बाकी सब प्रैक्टिस।
नेक्स्ट, हकलाने वाला हो गया। नेक्स्ट, कभी भी अपनी बात को सही तरीके से करने के लिए हम जनरली क्या करते हैं, हम ब्रैकेट्स लगा देते हैं, लेकिन कई बार ब्रैकेट ना लगाने की जगह हम डैश भी लगा सकते हैं। वो कैसे? रूल नंबर 4, इंस्टेड ऑफ ब्रैकेट्स, the other man, Mukul, you don't know. ठीक है? अब यहां पे क्या बताने की बात की जा रही है कि वो जो दूसरा आदमी है ना, कौन है वो दूसरा आदमी? मुकुल ही है। वो जो दूसरा आदमी है मुकुल, तुम उसे नहीं जानते। अब वो क्या रहा है, ये पर्सन है ए, ये पर्सन है बी, इसको फ्रॉक पहना देते हैं। ठीक है, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? मुकुल के बारे में। ये है मुकुल, मुकुल डांस कर रहा है। ठीक है, तो ए जो है वो लड़का है, बी जो है वो लड़की है, वो तीसरे बंदे मुकुल के बारे में बात कर रहे हैं। तो ए बी को क्या कह रहा है कि वो जो दूसरा बंदा है ना मुकुल, तुम उसे नहीं जानती। ठीक है, अब हुआ क्या, ये बात हुई। अब ये बात को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया? द अदर मैन मुकुल यू डोंट नो। ठीक है, तो यहां पे भी आपका डैश जो है वो यूज में आता है। नेक्स्ट आते हैं, लॉन्ग पॉजेस को रिप्रेजेंट करने के लिए भी डैश का यूज जो है वो किया जाता है। कौन से वाले लॉन्ग पॉजेस? फुल स्टॉप से भी लंबे लॉन्ग पॉजेस। ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए डैश का यूज जो है वो किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द एग्रीमेंट वॉज साइंड डिफरेंटली, इट मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट। ऐसे लिख लो लॉन्ग पॉजेस। ये है रूल नंबर 5, लॉन्ग पॉजेस। द एग्रीमेंट was signed differently, it must be taken into account, it must be taken into account। ठीक है, अब डिफरेंटली के बाद, सॉरी, द एग्रीमेंट वाज साइंड डिफरेंटली के बाद एक लंबा पॉज था, या आप कह लो कि वहां पे कुछ ना कुछ मिसिंग था। ठीक है, द एग्रीमेंट वाज साइंड डिफरेंटली। क्या डिफरेंटली, क्यों हुआ डिफरेंटली कि हमें जो है वो उसे ध्यान में जो है वो रखना है। ठीक है, वो चीज आप ऐसे मान लो कि वो चीज मिसिंग है वहां पे, इस वजह से हम वहां पे डैश लगाएंगे, या ऐसे मान लो कि वहां पे लॉन्ग पॉज जो है वो देना है, इस वजह से वहां पे डैश जो है वो लगाएंगे। ठीक है, तो यहां पे द एग्रीमेंट वाज साइंड डिफरेंटली डैश इट मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट। ये मैं बहुत ज्यादा लंबा लगा रहा हूं यहाँ पे, ऐसा जितना लंबा जो नहीं होता डैश, बस ऐसा इतना होता है। ठीक है, नेक्स्ट, कभी कभी कॉलन की जगह डैश का यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे कि कॉलन का यूज कहां पे होता है? लिस्ट जब हम बना रहे होते हैं ना, तो लिस्ट बनाते हैं या फॉर एग्जांपल लिखते हैं, तो हम फॉर एग्जांपल लिखने के बाद कॉलन ना लगा के डैश भी लगा सकते हैं कभी कभी। या लिस्ट जब हम लिख रहे हैं तो हम लिस्ट की हेडिंग डाल के देन उसके बाद कॉलन भी लगा सकते हैं, देन लिस्ट जो है वो बनानी, सॉरी, कॉलन की जगह डैश भी लगा सकते हैं, देन अपनी लिस्ट बनानी जो है वो शुरू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लिस्ट बनाते हैं ग्रोसरी की। ठीक है, तो हम कैसे बनाएंगे? 2 कॉलन, या तो 2 कॉलन लगा देंगे और देन उसके बाद लिस्ट बनानी शुरू कर देंगे, क्या क्या मिसिंग है, सॉल्ट, ठीक है, सेकंड पेपर, ग्लास, एटसेट्रा। एक तो लिस्ट ऐसे बन सकती है, दूसरी लिस्ट बुक्स की बना लेते हैं। ठीक है, तो हम कॉलन की जगह डैश भी लगा सकते हैं, बुक्स, इंग्लिश, हिस्ट्री,
दैट्स, ठीक है। तो ऐसे भी कॉलन की जगह डैश का यूज जो है वो हो सकता है जब भी कभी लिस्ट जो है वो बनानी हो वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट, डैश का यूज कई बार पेजेस के नंबर, ये है रूल नंबर 7, लास्ट रूल है, पेजेस के जो नंबर्स होते हैं उसके बीच में, ईयर्स जो है उसके बीच में, इनका यूज जो है ये चैप्टर्स, ठीक है, चैप्टर नंबर होते हैं ना, चैप्टर 4, चैप्टर 5 या चैप्टर 4 टू चैप्टर 5 जब ऐसे करना हो तो उनके बीच में डैश जो है वो लगाया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हमने बोलना हो गो टू पेज या चेक, गो टू नहीं, हाँ, चेक पेजेस फ्रॉम 19 टू, अब 19 से लेके 25 तक पेजेस जो है वो चेक करने हैं तो यहाँ पे डैश लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डैश जो है वो लगेगा। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लेते हैं ईयर का, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर was held in the duration of First World War was 1914 to 1918, ठीक है। तो यहां पे भी आपका डैश जो है वो लगता है, ठीक है, यहां पे भी आपका डैश जो है वो लगता है। उसके अलावा अगर हमने बोलना हो कि रीड चैप्टर 4 to 5, सॉरी 4 to 7, रीड चैप्टर 4 to 7, ठीक है, तो उनके बीच में भी आपका डैश जो है वो लगता है, ठीक है। अब कई बच्चों को कंफ्यूजन होगी कि हम जो ईयर में जो है वो छोटा वाला माइनस जो है वो लगाते हैं, ठीक है, तो वो आता है आपका हाइफन, ठीक है, तो वहां पे आपका ये छोटा माइनस जो है वो नहीं लगता, वो हमेशा डैश ही लगता है ईयर्स के बीच में, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे हमेशा डैश जो है वो लगता है, वो ये चीज रिप्रेजेंट करता है कि यहां से लेके यहां तक, ठीक है। वहीं यहाँ पे पेज नंबर 19 से लेके पेज नंबर 25 के बीच तक, ठीक है, तो वो चीज क्या डिफाइन करती है आपका डैश, ठीक है। हमने बोला था ना डैश क्या कर रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ मिसिंग है, तो यहाँ पे मिसिंग क्या है, 20, 21, 22, 23 और 24, ठीक है। नेक्स्ट 25वां तो दिया ही हुआ है, वो चीज मिसिंग थी यहाँ पे क्या मिसिंग है, ईयर्स मिसिंग है, 1915, 1916 और 1917 वाला ईयर्स जो है वो मिसिंग है। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उन मिसिंग चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लगाते हैं डैश, ठीक है। तो यही था आपका आज का टॉपिक। आज हमने डैश कवर किया और उसी के साथ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो हमने डिस्कस किया। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।